हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, ये 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ थी जैसे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें होने वाले बदलाव या जो बदलाव हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, उसे ही हम इसमें देखेंगे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव या फिर सुधार। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, बीमा क्षेत्र में सुधार, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में जो सुधार हुए, जो बदलाव हुए, अभी इसे हम देखेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स आर द चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर टू मेक द इंश्योरेंस इंडस्ट्री मोर इफिशियंट, ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड कस्टमर फ्रेंडली। ठीक है, बीमा क्षेत्र में सरकार और नियामक संस्था द्वारा किए गए वे सुधार। ठीक है, मतलब जो बीमा क्षेत्र था, जो बीमा कंपनी थी या बीमा जो सेक्टर था, इंश्योरेंस सेक्टर था, उसमें गवर्नमेंट द्वारा और नियामक संस्था, मतलब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्ट जिसमें पढ़े थे हमने, एक्ट जैसे 1972, ठीक है, एक्ट 1938 बीमा, जिसमें बीमा अधिनियम लागू हुआ था। तो जो हमने मतलब रेगुलेटर फ्रेमवर्क देखे थे, ठीक है, वही क्या होते हैं, वही नियामक ढांचा या फिर नियामक संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा और नियामक संस्थाओं द्वारा किए गए वे सुधार। अब क्या हुआ कि जैसे जो संस्थाएं थी, इंश्योरेंस संस्थाएं थी या इंश्योरेंस कंपनी थी, उनमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनाए गए थे, जो एक्ट अपनाए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो रूल्स थे, रेगुलेशन फॉलो कर रही थी। ठीक है, उसमें जो भी सुधार हुए, ठीक है, अब वो देखेंगे कि वो सुधार कौन कौन से थे। तो वे सुधार जिनका उद्देश्य बीमा उद्योग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक हितैषी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो जो मतलब हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखे थे, जिस एक्ट में हमने क्या क्या देखा कि वो संस्थाएं कब स्थापित हुई, ठीक है, वो किस उद्देश्य पे या फिर किस नियमों पे काम कर रही थी, कौन से एक्ट का कौन सा उद्देश्य था, किस एक्ट में नियम थे, किस एक्ट में वो संस्थाएं स्थापित की गई थी, ये सारी चीज़ें अब हमने देखी। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि उसमें सुधार किस किस एक्ट में हुए, कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा इसमें सुधार किया गया, और इनमें जो सुधार हुए किसके लिए किए गए, किस लिए किए गए। ठीक है, ये सुधार क्यों किए गए थे, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बीमा उद्योग थे उसको अधिक क्या करना, प्रभावी बनाना। पहले से जिस संस्था पे या जिस एक्ट पे काम कर रहे थे वो अच्छे थे, अच्छे पारदर्शी थे, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, बट इनके सुधार का मुख्य उद्देश्य था कि जो काम हो रहे हैं, जो उद्योगों के में काम हो रहे हैं, जो बीमा उद्योग चल रहे हैं, जो पॉलिसीज चल रही है, उनमें और ज़्यादा मतलब प्रभावी बने, वो ज़्यादा और इफ़ेक्ट करे लोगों को। ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अच्छी आए, जो कॉम्पिटिटर मतलब प्रतिस्पर्धी, ग्राहक हितैषी, मतलब ग्राहकों के लिए काम करने के लिए और ज़्यादा कुछ मतलब मटेरियल कहना चाहिए या नई पॉलिसी, नए स्कीम्स को लाना, इसी में सब कुछ शामिल है। ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब है, जो इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म थे वो इसलिए किए गए थे ताकि जो पहले से एक्ट चल रहे थे, जो नियम कानून जिस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उसमें और ज़्यादा क्या होना, और ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लाना, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, या फिर और ज़्यादा क्या करना ताकि कस्टमर और ज़्यादा आए, कस्टमर और ज़्यादा बीमा पॉलिसी ले। उसके लिए उन्होंने क्या किए थे, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लिए थे या बदलाव किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो रिफॉर्म कौन कौन से थे, उनकी जो स्थापना हुई थी या फिर जिसके अकॉर्डिंग वो रूल्स आए थे, उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, फर्स्ट था इसमें इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत। ठीक है, भारत में पहली बीमा कंपनी 1818 में बनी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एल आई सी कितना 154 कंपनी मिलकर क्या बनी थी, एक एल को घोषित किया गया था। ठीक है, वो किस टाइम, मतलब जो एल थी वो अभी 1956 में क्या किया गया था, उसको गठन किया गया था। उसके पहले से जब ब्रिटिश शासन था उस तभी से क्या हो रहा है, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं।
अब देखेंगे कि जो इंश्योरेंस पहले से चल रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किए थे, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। तो इसमें फर्स्ट रिफॉर्म क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत। इंश्योरेंस सेक्टर की जो शुरुआत कब हुई थी, 1818 में हुई थी, जो ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी। इसके बाद बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस 1823 और मद्रास इक्विटेबल 1829 में बनी। ठीक है, 1818 में क्या हुआ, सबसे पहले से एक छोटी सी बीमा कंपनी बन गई। देखो, पहले छोटी छोटी बीमा कंपनी बनती गई, कोई ब्रिटिश शासन में चली, ठीक है, कुछ इंडिया में बनी, कुछ इंडिया के जो मतलब गवर्नर थे उन्होंने बनवाई। बाद में क्या हुआ, इन सारे कंपनीज को मिलाकर क्या LIC को गठित किया गया था। वहीं से ही सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी, 1818 से हुई थी। मतलब सबसे पहले कंपनी कब बनी, 1818 में बनी। उसके बाद 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस बनी। उसके बाद मद्रास इक्विटेबल 1829 में बनी। ठीक है, तो पहले बीमा कंपनियां मोस्टली ब्रिटिश लोगों द्वारा शुरुआत की गई थी। मतलब सिंपल सा कहे तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत किसने की थी, ब्रिटिश सरकार ने की थी। 1818 में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस। मतलब अब हम देखेंगे कौन कौन सा डेवलपमेंट हुए थे लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, सबसे फर्स्ट है 1912। ठीक है, 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 में आया। ठीक है, यह पहला कानून था जिसने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया था। मतलब सबसे पहला सुधार क्या था, सबसे पहला सुधार किस में आया था, 1912 में आया था, जिसने फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की थी या उसकी स्थापना की थी। जो पहला कानून था जिससे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सेकंड मतलब रिफॉर्म क्या था। इसमें सेकंड रिफॉर्म था 1928। ठीक है, 1928 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1928। इससे सरकार को इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करने का अधिकार मिला। ठीक है, सेकंड रिफॉर्म क्या था, 1928 का था। 1928 के रिफॉर्म से क्या हुआ, 1928 के रिफॉर्म से ये हुआ कि जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थी उसमें एक्ट 1928 के अकॉर्डिंग सरकार को मतलब गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल जो डाटा कलेक्ट करने का अधिकार मिला था। पहले क्या था, जो पहले नियम रेगुलेशन चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके डाटा को कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद इसमें रिफॉर्म किए गए, तो 1928 के रिफॉर्म के द्वारा क्या हुआ, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनी के डाटा को कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, फिर है 1938 में क्या हुआ, इंश्योरेंस एक्ट 1938। यह एक बड़ा सुधार था। इसमें बीमा ग्राहकों की प्रोटेक्शन बढ़ाई गई और इंडस्ट्री को अच्छी तरह रेगुलेट किया गया। ठीक है, पहले ही बीमा कंपनी चल रही थी, उसमें बीमा पॉलिसी बढ़ रही थी, बेच रहे थे जो एजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिसीज थी, ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर्स थे वो ग्राहक थे, उनको उसकी जो प्रोटेक्शन थी उनको बढ़ाई गई। मतलब उनकी जो पॉलिसी थी, जो स्कीम्स थी, उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ, कुछ रिफॉर्म्स आए ताकि उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाई जाए और क्या उसकी इंडस्ट्री जो थी उसको अच्छी तरह रेगुलेट किया जाए। ये रिफॉर्म कब था, 1938 का था। फिर हुआ 1956। 1956 में क्या हुआ, भारत सरकार ने 245 प्राइवेट और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें बोला है कि प्राइवेट और फॉरेन इंश्योरेंस। ठीक है, हमारे इंडिया की मैंने आपको LIC में पढ़ा था, LIC कितनी थी, ठीक है, 154 थी और बाकी किसकी थी, बाकी प्राइवेट थी। ठीक है, 154 अपनी गवर्नमेंट की थी, कुछ इसमें लाइफ फॉरेन इंश्योरेंस आई, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी आई और कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां और फिर जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनियां थी, सभी मिलाकर क्या किया, 245 प्राइवेट और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस बनाया गया, जिसमें से 154 क्या थी, इंडिया की थी, जो मैंने आपको LIC में पढ़ाया है। गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की कैपिटल LIC से शुरू किया। 1 सितंबर 1956 से पूरे LIC पूरे भारत की मुख्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई। ठीक है, ये क्या था, लाइफ इंश्योरेंस के रिफॉर्म्स थे, जो लाइफ इंश्योरेंस में चेंजेस हुए थे। अब है जनरल इंश्योरेंस के चेंजेस, इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। जैसे फर्स्ट रिफॉर्म है
1850। भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में शुरू की थी। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1850 से स्टार्ट हुई लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद 1907 में इंडियन मर्सेंटियल इंश्योरेंस लिमिटेड, यह पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने सभी प्रकार के जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे। मतलब जनरल इंश्योरेंस कौन कौन से थे? हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस। तो ये जो भी इंश्योरेंस थे जनरल इंश्योरेंस के, वो फर्स्ट टाइम बेचे गए थे, या फिर प्रोजेक्ट कहना चाहिए फर्स्ट टाइम किसको जनरल इंश्योरेंस को लिया गया था। ठीक है, कब? 1907 में। फिर है 1957 जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बना। यह कंपनी को गुड बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए नियम देता है। उसके बाद क्या हुआ? 1907 में क्या था? 1907 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? मर्सेंटियल इंश्योरेंस लिमिटेड। उसने क्या किया? फर्स्ट टाइम अपने जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेचा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1957 में थोड़ा सा चेंजेस हुआ। 1957 में क्या हुआ? जो जनरल इंश्योरेंस क्या थी कंपनी थी, उसको काउंसिल बना और उसने क्या किया? गुड बिजनेस प्रैक्टिस जो फॉलो करके जो भी नियम देना था वो दिया। ठीक है, ये क्या थे? ये जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। इसमें कौन कौन से बदलाव हुए थे? ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 1968 में इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन हुआ। उसमें कंपनी के लिए मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन तय किया गया। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाई गई प्रीमियम रेट्स डिसाइड करने के लिए। फिर क्या हुआ? एक डिसीज़न था कि जो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है या जनरल इंश्योरेंस ले रहा है। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। कोई जनरल इंश्योरेंस ले रहा है कोई कस्टमर, उसका क्या था? उसका एक प्रीमियम सेट करना। उसके प्रीमियम को सेट करने के लिए रूल्स जो भी थे वो लागू किए गए। ठीक है, उसके लिए एडवाइजर कमेटी बनाई गई जो उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस प्रीमियम को सेट करने के लिए वहाँ क्या कर रही थी? एडवाइस दे रही थी। ठीक है, फिर 1972 में क्या बदलाव हुआ? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ओपन की गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसको उसमें जो भी प्रीमियम सेट करने के लिए एक कमेटी सॉल्वेंसी मार्जिन तय किया गया। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी को बनाई गई ताकि जो प्रीमियम सेट कर रहे हैं कस्टमर या पॉलिसी होल्डर, वो किस रेट में करें या किस रिस्क को देखकर वो प्रीमियम सेट करें, ये चीज़ें तय की गई। उसके बाद क्या हुआ? जनरल इंश्योरेंस कंपनी का गठन हुआ था। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको गवर्नमेंट में लाया गया। ठीक है, पहले क्या थी? एक प्राइवेट तौर पे काम कर रही थी। उसके बाद 1972 में उसको नेशनलाइज कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 1973 से जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंट्रोल में, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये क्या थे? इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। जो हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC में कौन कौन से थे, लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए और जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से रिफॉर्म हुए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।